अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबक नंबर 8। सबक नंबर 8 है जी हमारे पास गुलदस्ता। और सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी, उसके बाद फिर हम इसकी मश्क करेंगे, यानी सवालों के जवाबात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। शायरी किसी भी जुबान की पहचान होती है। शायरी क्या है? एक इंसान जो कुछ महसूस करता है, शायर इसको शेर में पेश कर देता है। शेर का अंदाज अगर अच्छा हो तो लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं और का असर भी कबूल करते हैं। दुनिया की हर जुबान में शायरी मौजूद है। मुकामी जुबानों में लोक कहानी और पुराने किस्से नज़मों में बयान किए गए हैं। आइए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मुतालिक रखने वाले शायरों के बारे में पढ़ें। अगरचा इन के इलाके और ज़ुबानें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका पैगाम एक है। दर हकीकत ये एक ही गुलदस्ते के रंगारंग फूल हैं। यानी कि बात तो सारे पाकिस्तान की कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम की कर रहे हैं, पाकिस्तानी बच्चों के बारे में कर रहे हैं, बस उनका बयान करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह। रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? पश्तो ज़ुबान के मशहूर शायर रहमान बाबा का असली नाम अब्दुल रहमान था। वो पेशावर के जनूब में 3 मील के फासले पर वाक़ गांव बहादुर कली के रहने वाले थे। वो इंतहाई नेक और परहेजगार इंसान थे। इसी वजह से इन लोगों में बाबा के नाम से मशहूर हुए। इन्होंने अपनी शायरी में भी अल्लाह ताला से मोहब्बत, इंसानों की खिदमत, भलाई और खैर ख्वाही पर जोर दिया है। पश्तो बोलने वालों में रहमान बाबा को बड़ी मकबूलियत हासिल है। लोग आज भी इनके अशार बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं। ज़ौक़ व शौक़ यानी बहुत लगाव से पढ़ते हैं। ठीक है, फिर जो हमारे पास अगला आ जाते हैं शायर जो है, वो हमारे पास जो अगला शायर है वो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह। वर्ड क्या है? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ठीक है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंधी ज़ुबान के मशहूर शायर हैं। वो मिठियारी के करीब हाला हवेली नाम के एक गाँव में पैदा हुए। इनकी उम्र का ज़्यादा हिस्सा भट गाँव में गुजरा। इसी निस्बत से भिटाई कहलाते हैं। भिटाई ने सिंध की लोक कहानियों को नज़म की शक्ल में बयान किया है। इन नज़मों में अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और रहमत पर भरोसा करने की तालीम दी गई है। इनकी शायरी पर हर ख़ास व आम पर असर करती है। यानी इतनी दिल को भा जाने वाली, दिल को अच्छी लगने वाली इनकी शायरी होती थी कि जिसको शायरी का शौक़ भी नहीं होता था, उसके ऊपर भी इनके कलाम, इनकी बातें असर करना शुरू हो जाती थी। अहम बात यह है कि इनके कलाम में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी बराबर दिलचस्पी लेते हैं। इनकी नज़में आज भी सिंधी बच्चों को झूले में सुनाई जाती हैं। इनकी शायरी सिंध के गोशे यानी हर जगह में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी और सुनी जाती है। फिर आ जाते हैं बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह। बुल्ले शाह पंजाबी ज़ुबान के नामवर शायर हैं। बुल्ले शाह का असल नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह था। इनका ताल्लुक भावलपुर के गांव उच्च गिलानिया से था। बाद में इनका ख़ानदान साहेवाल में आबाद हो गया। यहाँ से कुछ अरसे बाद बुल्ले शाह कसूर आए। आपका ताल्लुक मशहूर बुजुर्ग हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से था। बुल्ले शाह इबादत गुजार और परहेजगार इंसान थे। वो फ़ारसी और अरबी ज़ुबान भी जानते थे। इन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला की रहम बयान की है और लोगों को अल्लाह ताला की इताअत की तरफ बुलाया है। बुल्ले शाह का कलाम कई मरतबा शाया हो चुका है। अहले पंजाब इनकी शायरी को बहुत पसंद करता है। अहले पंजाब पंजाब में रहने वाले लोग। ठीक है, मस्त तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह बलोची ज़ुबान के मारूफ शायर मस्त तवक्कली का असल नाम तोक अली मस्त था। मस्त तवक्कली का काहान शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर माड़िक बंद नामी इलाके में पैदा हुए। वो बचपन से बकरियां चराते रहे और इस पेशे पर फ़ख्र किया करते थे। इन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करने के साथ साथ इंसानों से मोहब्बत का पैगाम दिया। अच्छा, अब आप लोग ऑब्जर्व करते जाइए कि देखिए, चाहे जो सा भी शायर था और जितना मशहूर शायर था, सब ने अपनी शायरी में अल्लाह ताला की मोहब्बत को बयान किया, इंसानों के बारे में बयान किया। ठीक है, ये चीज़ देखिए, लोग मुख्तलिफ थे लेकिन टॉपिक, पहलू बताने का तरीका अलग था, लेकिन पहलू एक था, टॉपिक एक ही था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बलोच रवायात पर भी नज़में कही हैं।
اسی وجہ سے انہیں بلوچستان کے بلبل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے، لیلا عارفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لیلا عارفہ کشمیر کے ایک گاؤں کے ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے، جوانی میں اسلام کی طرف مائل ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا اور شاعری شروع کر دی۔ لیلا عارفہ نے انسانوں سے محبت، بھائی چارے، مساوات اور عدل و انصاف کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ لیلا عارفہ کشمیری زبان کی پہلی صوفی شاعرہ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ان کے کلام میں دلچسپی لیتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں بابا چلاسی دامت برکت شنا زبان کے مشہور شاعر اور صوفی بزرگ۔ بابا چلاسی کا اصل نام غلام النصیر ہے۔ وہ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس کے ایک نواحی گاؤں پنوئی تک میں پیدا ہوئے۔ وہ دینی علوم میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے اور دین پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے 5 زبانوں شینا، عربی، فارسی، اردو اور پشتو میں شاعری کی ہے، لیکن شینا زبان میں شاعری ہی ان کی اصل پہچان بنی۔ شینا زبان میں ان کی شاعری کی 2 کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے ان کا کلام ایک طویل عرصے سے نشر ہو رہا ہے۔ لوگ ان کی شاعری کو پسند کرتے ہیں اور علم، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں سوالات کے جوابات پر۔ سوالات کے جوابات میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں بابا کے نام سے کیوں مشہور تھے؟ تو اس کا آنسر ہے جی، رحمان بابا انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اس لیے آپ لوگوں میں بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر دوسرا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کس زبان کے شاعر تھے؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے شاعر تھے۔ مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہے مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ کو بلبل بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں لیلا عارفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے کیا پیغام دیا؟ لیلا عارفہ نے اپنی شاعری کے ذریعے انسانوں سے محبت، بھائی چارے، مساوات اور عدل و انصاف کا پیغام دیا۔ پھر ہے جی بلے شاہ کہاں رہے؟ بلے شاہ کہاں رہے تھے؟ بلے شاہ کا تعلق بھاولپور کے گاؤں اچ گیلان سے تھا۔ بعد میں ان کا خاندان ساہیوال میں آباد ہو گیا اور پھر کچھ عرصے بعد بلے شاہ قصور آ گئے۔ پھر آ جاتے ہیں لاسٹ ہے جی ہمارے پاس بابا چلاسی نے کون کون سی زبانوں میں شاعری کی؟ بابا چلاسی دمت برکت نے 5 زبانوں شینا، عربی، فارسی، اردو اور پشتو میں شاعری کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ ہوپ سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹس پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔